माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। एंड आज की बात हमारी होने वाली है स्ट्रैटेजीज टू डेवलप अ गुड हैबिट्स। देखिए, हम सबों में एक ऐसा जिंदगी में हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हैबिट्स होते हैं वो हमारी बेनिफिशियल के लिए होनी चाहिए। देखिए, एक हैबिट जो होता है, अगर हम उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, एक हैबिट क्या होता है, एक गुड हैबिट क्या होता है। एक गुड हैबिट वो होता है जो हमारी जो पॉजिटिव बिहेवियर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जब पॉजिटिव बिहेवियर हमारे पास जब आ जाता है तो वही गुड हैबिट कहलाता है। तो जो कंट्रीब्यूट करता है हमारी ओवरऑल वेलबींग को, जिसमें हमारी जो वेलबींग है, चाहे वो मेंटली है, फिजिकली है, वो और हैप्पीनेस जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सो पॉजिटिव वेलबींग यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर जब आपके पास हो तभी आपकी जो वेलबींग है और हैप्पीनेस है आप में हो सकती है। देखिए, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे जो बैड हैबिट्स होते हैं, जैसे तंबाकू या कोई अल्कोहल करता है, तो उनकी हैबिट्स में आप देखोगे पर वो फिर जिंदगी में कभी भी एंजॉय नहीं कर पाते हैप्पीनेस को। वजह यही रहती है क्योंकि उनके पास बैड हैबिट्स होते हैं। तो हमारे पास इसलिए पॉजिटिव बिहेवियर होना जरूरी है। और अब इस पॉजिटिव बिहेवियर जैसे हमारे पास रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ हैबिट्स जैसे माइंडफुलनेस और प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, प्रोडक्टिव हैबिट्स जैसे टास्क प्रायोरिटाइजेशन, फाइनेंशियल हैबिट्स जैसे हमारे पास जो इनकम आती है उसमें कुछ सेव करना। सो ये एक हैबिट होनी चाहिए हमारी जिंदगी में, तभी आपके पास जो आपकी जिंदगी है वो खुशहाली से हो सकती है और हैप्पीनेस से गुजर सकती है। तो हम पढ़ने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे एक स्ट्रैटेजीज डेवलप करें ताकि हमारे पास एक गुड हैबिट्स डेवलप हो जाए। सो लेट अस गो राइट इनटू द वीडियो एंड मेक अ डिस्कशन ऑन हाउ टू डेवलप द गुड हैबिट्स, द स्ट्रैटेजीज दैट विल हेल्प अस टू डेवलप गुड हैबिट्स। एंड बिफोर वी गो अहेड, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। सबसे जो पहला पॉइंट है जो हमें करना चाहिए वो यह है कि सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। यानी कि हमारे जो गोल्स होने चाहिए पहले वो हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए, उसके बारे में हमारे पास कोई शक नहीं होना चाहिए और वो अचीवेबल होने चाहिए। यानी कि ऐसे गोल्स जिनको हम बाद में अचीव भी कर सकते, तभी ये पॉसिबल है। आपके जो माइंडसेट है वो जब आप में क्लियर जो आपका विजन है, जब उसके ऊपर आपकी जो विजन है क्लियर है माइंड में, तभी ये आप पॉसिबल है। कि अगर आप कंफ्यूजन में हो, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, अगर आप कंफ्यूजन में हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस गोल को अचीव करोगे। तो इसलिए आपके पास जो माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए इसके बारे में जो आपके गोल है। तो वो एक तो क्लियर होना चाहिए, दूसरा वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए वो गोल जो आपके पास आपकी गोल में ना हो, आपके ग्रुप में ना हो, तो आप उसको लूज करोगे। सो इसलिए आपके पास गोल्स होना जरूरी है। ये स्मार्ट होना चाहिए, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी कि आपके पास प्लानिंग के हिसाब से ये गोल्स होनी चाहिए। यानी कि जिसको आप मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हो फिट होना, एक स्मॉल गोल इसके लिए होंगे 30 मिनट्स हर मॉर्निंग के लिए आपको कम से कम 3 मंथ्स आपको रेगुलरली जॉगिंग पे जाना है। तो इस तरीके से आपका ये जो गोल है 3 मंथ्स का, इसको आप टाइम बाउंड आपने रखा। जैसे मॉर्निंग में आप जाते हो और 30 मिनट्स आप करते हो रेगुलरली। दूसरा ये अचीवेबल भी है और आसान है। इस तरीके से आपका गोल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है आपका जो हैबिट है वो गुड हैबिट बन सकता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है स्टार्ट स्मॉल। देखिए, स्टार्ट स्मॉल का मतलब हुआ जब आप कोई काम करते हो ना, जब भी आपके पास हैबिट लगती है तो कम से कम 21 डेज अकॉर्डिंग टू साइंस लगता है किसी हैबिट को डेवलप करने में। तो सबसे पहले हम शुरुआत जब करते हैं तो वो स्मॉल से होता है। तो इसी तरीके से आपको भी स्टार्ट स्मॉल यानी कि स्मॉल से ही शुरू करना है, छोटी सी कोशिश करनी है। जब आप छोटी सी कोशिश करोगे, पहले ये लगेगा कि आपको ये अनअटेनेबल है, लेकिन जब ये आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी फिर ये आसान होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हो रीडिंग करना, तो आप कम से कम दिन में 1 आवर आप रखो, घंटे के लिए 1 घंटा रखो, या अगर 1 घंटा आपको ज्यादा लगते तो 30 मिनट्स रखो। 30 मिनट्स आप पढ़ो। तो 30 मिनट्स के बाद फिर और जब आपके पास दूसरे दिन 1 वीक के लिए ऐसा प्लान रखो, दूसरे वीक के लिए फिर ऐसा 1 घंटा और 1 आधा घंटा और ऐड करो, तो वो हो जाएगा 1 आवर। तो दूसरे इसमें आपने क्या किया, आधा घंटा और ऐड किया। सिमिलरली जब आप तीसरे वीक हो जाओगे तो और आधा घंटा ऐड करो, तो वो हो जाएगा 1.5 आवर। इसी तरीके से आपको कंटिन्यूसली 1 महीने के लिए इस तरीके से एक शेड्यूल बनाना है कि 30 मिनट्स प्लस 1 आवर प्लस 1.5 आवर, सिमिलरली गो विद 2 आवर। सो इस तरह से आपकी जो स्टार्ट जहाँ से आपने जब स्मॉल आपने शुरुआत की, इस तरीके से आप में हैबिट्स डेवलप हो जाएगा। जो आपका जब आपने शुरुआत स्मॉल से किया है ये एक बिग बन जाएगा।
तो इस तरह से आपके पास गुड हैबिट आ सकता है किसी भी काम का, स्पेशली जहाँ यहाँ पे हम रीडिंग की बात कर रहे हैं। वो एक क्रूशियल रोल फॉर्म करता है जब आपके न्यू हैबिट्स डेवलप होने होते हैं। देखिए, जब आप रेगुलरली हर दिन कोई काम रिपीट करते हो ना, तो वो अल्टीमेटली आपकी हैबिट में डेफिनेटली चेंज हो जाती है। तो उसके लिए आपके पास एक कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है। जैसे आप क्या करोगे, आप एक स्पेसिफिक टाइम रखोगे दिन में, जहाँ पे जिस टाइम में आप कोई न्यू हैबिट या कोई नई चीज़ करोगे, तो वो आपकी रिपीटेशन के साथ साथ जब आप कंटिन्यूसली उसी टाइम में उसको इस्तेमाल करोगे, आपका माइंड का डेफिनेटली वो एक स्टिमुलेशन आएगा कि आप उस वक्त वही काम करना चाहोगे, और अल्टीमेटली वो जो माइंड है वो वही काम करना चाहेगा, और अल्टीमेटली इट विल डेवलप इनटू अ हैबिट, ये कन्वर्ट होगा हैबिट में। सो इस तरीके से आपके पास होना कंसिस्टेंसी होना लाजमी है, ताकि आपके पास एक गुड हैबिट डेवलप हो। नंबर 4th पॉइंट है, वो है इम्प्लीमेंट हैबिट स्टैकिंग। देखिए, हैबिट स्टैकिंग का मतलब होता है जब आपके पास ऑलरेडी कोई हैबिट हो, उसके बाद आपको कुछ नया करना चाहिए। तो जब आप उस तरीके से कोई नया काम करते हो जो आप करना चाहते हो, आप उस वक्त से, मिसाल के तौर पर आप खाना खाते हो, उसके बाद आप मेडिटेशन करना चाहते हो, तो वो आपके पास मेडिटेशन यानी कि आपने स्टार्टिंग की यहाँ पे, क्योंकि पहले आपने वो हैबिट था खाने का, तो उसके बाद आपका हैबिट जो है अल्टीमेटली मेडिटेशन के ऊपर जाएगा। और इस तरह से आपके पास इम्प्लीमेंट हैबिट स्टैकिंग की वजह से आपके पास एक पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट आएगा और डेफिनेटली एक हैबिट बन जाएगा। यूज पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट। देखिए, जब आप पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट यानी कि जैसे आप टीवी वॉच करना चाहते हो, या जो आपको मोटिवेट करे, या कोई ऐसा गोल जिससे आप मोटिवेट हो जाते हो ज़िंदगी में, उसको इस्तेमाल करो ताकि वो पॉजिटिवली आपको रेइंफोर्स करे, ताकि वो जो हैबिट है जो आप चाहते हो उसके लिए आपकी जो स्टिमुलेशन है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वॉच टीवी भी कर सकते हो, आपके किसी फेवरेट प्लेस पे जा सकते हो, या फेवरेट फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो जो आपके मोटिवेट करते हो, और इस तरीके से आपका जो बिहेवियर रिपीटेशन के साथ जो आपका ओरिजिनल हैबिट है वो डेवलप हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट है, एक मोटिवेशन आपके पास आ जाएगी, एक नया एनवायरनमेंट आ जाएगा, और डेफिनेटली आपकी जो माइंड है वो एक हैबिट डेवलप करेगा। And this was all for today. Have a nice day. Thank you for watching this video. Do not leave until you subscribe and share and like this video. Thank you once again for all.